अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सबसे पहले उस पाक परवरदिगार की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई की बिड़ियाई जिसने हम लोगों को ईमान से नवाजा और उस ईमान को समझने की तौफ़ीक़ दी और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पिछले 2 हफ्ता पहले मैंने आप हज़रात के सामने कुछ बातें कुरान की रखी थी, क्योंकि वो उन्वान कुछ और था, इसीलिए ज़्यादा गुफ्तगू ना हो सकी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस हफ्ता आज बाज़ाब्ता तौर पर कुरान के मुतालिक कुछ बातें हो जाए। कुरान की अहमियत क्या है, कुरान पढ़ने वालों का मकाम क्या है, कुरान की फ़जीलत क्या है, हमें मालूम होना चाहिए, हमें इल्म होना चाहिए कि जब हम कुरान पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या इसी तरह हम कुरान पढ़ने वालों से अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं, उसका क्या मकाम है, उसकी क्या शान है, उसकी क्या फ़जीलत है। इन तमाम चीज़ों के मुतालिक हमें इल्म होना चाहिए। गिरामी क़द्र सामीन, कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान एक ऐसी दौलत है, कुरान एक ऐसा मोजज़ा है जिसकी मिसाल ना कोई दे सका है और ना ही दे सकता है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना सवाब, देखना सवाब, छूना सवाब और उससे मोहब्बत रखना भी सवाब, और जो कुरान को पढ़े उससे भी मोहब्बत रखना भी सवाब। यानी कि जो जो कुरान से जुड़ता है, जो जो कुरान से मुंसलिक होता है, जो जो मिलता है, उसके साथ मोहब्बत रखना, अक़ीदत रखना, उनको सही निगाह से देखना भी इबादत। ये बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से बेहतर शख्स, कितना बेहतर, कितना बेहतर, सबसे बेहतर, बेहतर में भी वैसे आम नहीं, मुतलक नहीं, बल्कि सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। जाहिर है कि जो जिसको आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि सबसे बेहतर है, अब उस बेहतर को अगर हम गलत निगाह से देखें तो क्या खुदा की पकड़ नहीं होगी? जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेहतर कह रहे हैं। इसीलिए कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का क्या मकाम है वो तो बहुत दूर की बात। मेरे भाइयों, आइए मैं कुरान से मुतालिक कुछ बातें पढ़ने के मुतालिक अर्ज करता हूँ कि आजकल के माहौल में देखा जाता है उमूमन कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया गया है।
कुरान की तरफ हमारी निगाहें नहीं है। हालांकि वो कुरान जिसके एक हरफ पढ़ने से 10 नेकी मिलती है, और इस 10 नेकी को हम मामूली समझते हैं। मेरे भाइयों, जब हम मर जाएंगे, जब हिसाब व किताब होगा, सवाल व जवाब होगा, खुदा की कसम एक एक नेकी के लिए हम तरसेंगे। आज एक हरफ पढ़ते हैं तो 10 नेकी मिलती है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं। मगर कल क़यामत के दिन एक नेकी के लिए हम तरसेंगे, मगर वहां पर कोई एक नेकी देने वाला कोई शख्स नहीं होगा। एक पारे अगर पढ़ते हैं तो ना जाने कितनी नेकियां मिलती है। हम कुरान पढ़ने को अपनी जिंदगी के अंदर लाते ही नहीं है। हालांकि कुरान पढ़ना कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह का कुर्ब अगर हासिल करना चाहते हो, अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो, अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब जाना चाहते हो, तो मेरे भाइयों कुरान पढ़ो। या आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो कलामुल्लाह शरीफ पढ़ो, इसकी अहमियत को समझो। मगर आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं कि कुरान की क्या फजीलत है। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तौरात, ज़बूर, इंजील और दीगर सहाइफ अल्लाह ने नाजिल की दुनिया के अंदर। मगर उन तमाम किताबों के मुतालिक अल्लाह ताला ने हिफाजत का वादा नहीं ली। मगर अगर वादा ली है तो सिर्फ कुरान पाक ही का है। क्या मकाम है कुरान का। मेरे भाइयों, कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नहीं। वो नबी जो सबसे बड़ा मकाम जिसका है, जिसकी शान तमाम नबियों में सबसे ज्यादा है, उस नबी के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, उस नबी के ऊपर। और मेरे भाइयों, इसको नाजिल करने वाला कौन फरिश्ता? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो तमाम फरिश्तों में सबसे ज्यादा मकाम वाला है, उसके जरिए नाजिल हो रहा है। मेरे भाइयों, जब जब कुरान जिसके साथ मिला वो उसका मकाम ही कुछ अलग हो गया। इस महीने में नाजिल हुआ, सबको मालूम है, रमजान मुबारक के महीने में नाजिल हुआ। और ये भी मालूम है कि कुरान रमजान मुबारक में नाजिल हुआ और तमाम महीनों का सरदार रमजान को बना दिया गया। मेरे भाइयों, इसीलिए हम कुरान की अहमियत को समझें, कुरान को समझने की कोशिश करें। कुरान के 5 हुकूक हैं, हर बंदे के ऊपर कुरान के 5 हुकूक हैं। सबसे पहला हक क्या है? सबसे पहला हक यह है कि हम कुरान के ऊपर ईमान लाए, हम कुरान के ऊपर ईमान लाए। और दूसरा हक यह है कि हम कुरान की तिलावत करें। और तीसरा हक क्या है कि उस कुरान के मानी व मतलब को समझने की कोशिश करें कि आखिर अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहना क्या चाहता है। और चौथा क्या है कि हम उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान नाजिल होने का जो मकसद है वो सिर्फ पढ़ने ही के लिए नहीं, बल्कि उसको पढ़ करके अमल यानी अपनी जिंदगी के अंदर लाने के लिए है। और 5वां हुकूक क्या है कि कुरान को सीखो, खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। ये 5वां हुकूक है कुरान का। मेरे भाइयों, इस 5 हुकूक में हम देखें कि हम किस हुकूक के हकदार हैं, हम किस हुकूक को अदा कर रहे हैं। ये 5 हुकूक में हम किसी हक के ऊपर शादिल नहीं आ रहे हैं, किसी हक को हम अदा करने की कोशिश नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, इल्ला माशाअल्लाह कोई करते होंगे। इसीलिए ये कुरान सिर्फ कुछ लोगों ही के लिए नहीं, बल्कि तमाम लोगों के लिए है। 2 चीज, एक है कुरान और एक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये दो, अल्लाह के नबी और कुरान एक ऐसी चीज है, ये किसी मखसूस लोगों के लिए, मखसूस कबाइल के लिए नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम इंसानियत के लिए है। हर एक मुसलमान के लिए है, हर एक काफिर के लिए है, दुनिया के हर एक के लिए है, दुनिया के जितनी भी मखलूक़ात है ये तमाम के लिए है। इसीलिए मेरे भाइयों, हम सबसे पहले कुरान के ऊपर ईमान लाए। सबसे पहले किसने ईमान लाया कुरान के ऊपर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबियों ने सबसे पहले कुरान के ऊपर ईमान लाया, फिर कुरान के ऊपर नबियों के बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कुरान के ऊपर ईमान लाया, और इसी तरह हम भी कुरान के ऊपर ईमान लाते हैं। उसके बाद कुरान का दूसरा हक क्या है कि हम उसको पढ़ें। इस हक को हम अदा कहाँ कर रहे हैं? इस हक के ऊपर हम कहाँ सादिर आ रहे हैं? हम ईमान तो लेकर के आए हैं, मगर हम उसके दूसरे हक को हम नहीं अदा कर रहे हैं, कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, हम कुरान की तिलावत को लाजिम समझे। हम ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, जितना हो सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 पारे 3 पारे पढ़ें। आप अपने वुसअत के एतबार से, अब आप अपनी ताकत के एतबार से 1 पारे पढ़े, 2 पारे पढ़े। अगर कोई हाफिज कुरान है तो उसके लिए 3 पारे कम अज़ कम पढ़े, और अगर गैर हाफिज है तो कम अज़ कम 1 पारे तो पढ़ ही सकते हैं पूरे 24 घंटे में। और इसी तरह अगर 1 पारे भी ना हो सके, कम अज़ कम आधे पारे, 1 पाव पारा तो पढ़ ही सकते हैं, मगर बिल्कुल ही ना पढ़े, अपनी जिंदगी के अंदर कुरान बिल्कुल ही ना लाए, तो मेरे भाइयों ये बदकिस्मती की बात नहीं है तो और क्या हो सकता कि हमारे पास वक्त होने के बावजूद हम कुरान पढ़ने की हमें तौफीक नहीं मिलती, हम कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये अल्लाह के तरफ से उसकी रहमत को खींच लेने की दलील नहीं तो और क्या। वक्त है, रात में भी वक्त है, दिन में भी वक्त है, मगर कुरान पढ़ने का वक्त नहीं। अफसोस की बात है मेरे भाइयों। और दूसरा हक क्या बताया कि उसके माना को समझना, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कुरान के अंदर कह क्या रहे हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ताला तमाम जहानों का पालनहार है। क्या मतलब है? हर वक्त हम नमाज में पढ़ते हैं, 5 वक्त हम नमाज में पढ़ते हैं, और दीगर सुन्नत और नवाफिल में भी पढ़ते हैं, बेगैर सूरह फातिहा की नमाज ही नहीं। मेरे भाइयों, हर वक्त हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह कहना क्या चाहता है कि तमाम जहान का पालनहार अगर कोई है तो वो पाक परवरदिगार है। इसको समझने की हमने कोशिश कहाँ करी? कब हम समझेंगे कुरान का क्या मतलब है, और रहमानिर रहीम क्या मतलब है, मालिक यौमिद्दीन क्या मतलब है। हम पूरे कुरान नहीं तो कम अज कम इतना तो समझने की कोशिश करें जितना हम अपने हमारे अंदर ताकत है। मेरे भाइयों, कुरान का तर्जमा आपको हर जबान में मिल जाएगा। आप चाहे उर्दू में ढूंढे, इंग्लिश में ढूंढे, हिंदी में ढूंढे, आप अपनी खुद की जबान तेलुगु में ढूंढे, आपको मिल जाएगी। मगर हम तलाश तो करें, हम पढ़े तो कम अज कम। सूरह फातिहा का तर्जमा तक हमें नहीं मालूम। हम कुरान सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं मगर नहीं मालूम कि पाक परवरदिगार कहना क्या चाहते हैं हमसे। मेरे भाइयों, जब हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पाक पालनहार खुदा पाक है, तो हमें खुशी होगी। किस बात से खुशी होगी? कि हकीकत में खुदा ही है जिसका मालिक है ये दुनिया जहां का मालिक है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो क़यामत के दिन का मालिक है। जब हमको इन तमाम का तर्जुमा मालूम होगा, इस तर्जुमा को सामने रखते हुए हम जब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज के अंदर कुछ लुत्फ ही अलग होगा, कुछ मजा ही कुछ अलग मिलेगी। मेरे भाइयों, इसीलिए ज्यादा नहीं और खास तौर पर एक बात और कहता चलूं कि अगर हम तर्जमा पढ़ते हैं तो कम अज कम किसी आलिम को सामने रखते हुए पढ़े। ये ना हो कि हम कुरान पढ़ते जा रहे हैं, जो कुछ समझ में ना आ रहा है वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम कुरान का तर्जमा पढ़े तो किसी आलिम के कॉन्टेक्ट में रह करके पढ़े।
और हम उससे मालूम करके तर्जुमा कुरान को हासिल करें, क्योंकि दीगर मसालिक वाले भी बहुत हैं, दीगर मज़ाहिब वाले भी बहुत हैं। अगर आपको इल्म नहीं होगा तो किसी और मसलक वालों की किताब उठा करके लेके आ जाएंगे, फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी हम तफसीर की किताब लाए या तर्जमा की किताब लाए तो किसी अच्छे आलिम से राब्ता करके हम लेकर के आए। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश करें कि हम कुरान की तिलावत भी करें और मोटी मोटी बातें जो है अल्लाह ताला जो कहना चाहते हैं हम उसको समझने की भी कोशिश करें, इंशाअल्लाह करेंगे सब। और वो तीसरा क्या है कि हम उसके ऊपर अमल करें। मेरे भाइयों, कुरान के ऊपर अमल करना ही असल मकसद है। अल्लाह ताला इस कुरान को नाजिल यूं ही पढ़ने ही के लिए नहीं, देखने ही के लिए नहीं, दुआ ताबीज़ ही करने के लिए नहीं। आजकल एक रिवाज चल चुका है, आजकल एक जब भी कुछ होता है बस आओ फातिहा करो, दुआ ताबीज़ करो और चले जाओ। मेरे भाइयों, कुरान इस चीज़ के लिए नहीं है। आज कुरान खानी को अब ना जाने क्या चीज़ समझ लिए है। कुरान खानी के मुतालिक भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, कुरान खानी करना चाहिए नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मैं अपनी बात को पूरी करूँ कि कुरान के ऊपर हम जब ईमान लाए हैं, पढ़ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, उसके ऊपर उसको समझने की जब कोशिश कर रहे हैं तो हम चौथा कि हम उसके ऊपर अमल करें। और पांचवा क्या है मेरे भाइयों कि हम जब कुरान पढ़ रहे हैं तो हम दूसरों को भी पढ़ने की ताकीद करें, दूसरों को भी पढ़ने के बारे में तलकीन करें कि कुरान पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। एक हरफ पढ़ोगे 10 नेकी मिलेगी, एक पारे पढ़ोगे 1 लाख नेकी मिलेगी। मेरे भाइयों, इतना बड़ा सवाब है, मगर इस इतने बड़े सवाब को आज यूं ही तर्क कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों के पास वक्त नहीं है। आज हम बहाने करते हैं कि वक्त नहीं है, खुदा की कसम वक्त नहीं, बल्कि ये कहो कि हमें तौफीक नहीं मिल रही है, तौफीक ही नहीं मिलती है। इसीलिए वक्त होने के बावजूद कुरान का ना पढ़ना, खुदा का जिक्र ना करना, ये मत कहो कि हमें वक्त ना मिला, ये कहो कि हमें खुदा की तरफ से तौफीक नहीं मिल रही है, हमसे तौफीक छिन गई है। इतनी अफसोस की बात है कि हर कुछ कुरान भी सामने है, वक्त भी सामने है, हर एक चीज हमारे पास अवेलेबल है, उसके बावजूद हम कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं। इतनी अफसोस की बात है। कहाँ कह रहे हैं कि आप तौरात पढ़ो, ज़बूर पढ़ो, इंजील पढ़ो, या आप रामायण और गीता और महावेद पढ़ो? कहाँ कह रहे हैं? हम तो कुरान पढ़ने के मुतालिक कह रहे हैं। आप जिस तरह फज़ाइल आमाल को पढ़ते हैं, मुंतखब अहादीस को जिस तरह तरजीह दे रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा आपको कुरान के ऊपर तरजीह देना चाहिए। फज़ाइल आमाल ना छूटना चाहिए, मुंतखब अहादीस की तालीम ना छूटनी चाहिए। इसके ऊपर तो हम ताकीद भी करते हैं, इसके ऊपर तो हम दवाई भी करते हैं, इसके ऊपर तो हम पाबंदी भी करते हैं, मगर कुरान पढ़ने के मुतालिक कुछ गुफ्तगू तक नहीं करते हैं। इतनी अफसोस की बात है। इसीलिए मेरे भाइयों, कुरान पढ़ने को लाजिम करो। ये कुरान कल क़यामत के दिन सिफारिश बन करके आएगा। हम मर जाएंगे तो कल क़यामत के दिन अगर हम गुनाह की नहुसत से अगर जहन्नम चला जाए तो यही कुरान आपका रहबर बन करके अल्लाह से झगड़ करके, अल्लाह से लड़ करके हमें जन्नत में दाखिल करेगा। यही वो कुरान है मेरे भाइयों। इसीलिए हम खुद भी कुरान पढ़ें और हम अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, आज मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं आपको, अगर आप तवज्जो से सुने तो। सामीन, आजकल हम कुरान पढ़ते नहीं और ना ही पढ़ाते हैं। मरने के बाद क्या होता है, हमारी औलाद अगर फरमा बरदार थोड़ी बहुत हो जाए तो हम कुरान खानी कराते हैं, कुरान खानी कराते हैं। मेरे भाइयों, इस कुरान खानी के मुतालिक कुछ बातें सुनते चले। क्या समझ लिए आज हम कुरान खानी को? लाजिम समझ रहे हैं। तेजा 40वां और ना जाने बरसी 10 दिन या 3 दिन या ना जाने क्या क्या हम समझ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं।
अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि हम अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, और वो काम कर रहे हैं जो काम कुरान और हदीस में कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं से कहीं तक, यानी कि दूर दूर तक नहीं है, वो काम कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए, क्या 40वां करना कुरान में साबित है, अहादीस मुबारका में साबित है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ हुई? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला कितना महबूब, कितनी महबूब, कितना ज़्यादा मोहब्बत करते थे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके कत्ल करने वालों के ऊपर निगाह तक नहीं फेरे। जब वो काफिर जिस ईमान लेकर के आया तो उसको कहा, क्या कहा कि तुम मेरे चचा को कत्ल करने वाले शख्स हो, तुम मेरे निगाह के सामने मत आना, ईमान तुम्हारा कबूल है, सब चीज कबूल है, मगर मेरे सामने ना आना। इतना ज्यादा चहीता चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला। क्या कुरान खानी हुआ उस ऐसे मौके पर? क्या साहबा ने कुरान खानी किया? क्या ताबीन तबे ताबईन ने कुरान खानी किया? बाज़ाब्ता तौर पर ये मुरव्वजा जो कुरान खानी कर रहे हैं मेरे भाइयों, ये कुरान खानी कहीं से कहीं तक साबित नहीं है। फिर हम क्यों कर रहे हैं? जब हम अहले सुन्नत वल जमात कह रहे हैं कि हम जो है अल्लाह अल्लाह के रसूल के बात ही के ऊपर चलने वाले हैं, तो फिर उन कामों को क्यों कर रहे हैं जो काम कुरान और हदीस में साबित नहीं है? याद रखना, जब हम मर जाएंगे तो ये चीजें काम आने वाली नहीं है। आप कुरान खानी के लिए बुलाते हैं बच्चों को, चाहे वो मदरसे से हो, मोहल्ले के बच्चे हो, लेकर के आते हैं, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर खाने पीने का इंतजाम होता है, उसको रुपए पैसे दिया जाता है। क्या ये शरीयत में जायज है? कुरान खानी कैसी सूरत में जायज है? आइए मैं आपको बताता चलूं। मेरे भाइयों, अगर आप ईसाल सवाब करना चाहते हैं कुरान के मुतालिक, आप ईसाल सवाब करना चाहते हैं, आप खुद पढ़े और उसके लिए ईसाल सवाब कर दे। ये कुरान पढ़ना आपके लिए सूदमंद है कि आप किसी को ना कहें कि हम उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर हम पढ़ रहे हैं या इसी तरह हम इकट्ठा कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं है, कहीं से कहीं तक साबित नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर आप ईसाल सवाब के लिए कुरान पढ़ना चाहते हैं या पढ़वाना चाहते हैं, आप खुद से पढ़े, और जिसकी औलाद हाफिज कुरान है वो खुद पढ़े। या इसी तरह अगर हाफिज कुरान नहीं है, अगर कुरान पढ़ने वाला है, घर के जितने भी अफराद है वो खुद से पढ़े। अगर रिश्तेदार पढ़ना चाहता है तो वो अपने घर में ही कुरान पढ़े, या इसी तरह दोस्त अहबाब जो भी है, उनके मानने वाले, उनके मुतालिकीन, उनसे मोहब्बत करने वाले जो हजरात है, वो अपने अपने घर में जाकर के कुरान पढ़े, अपने घर में जाकर के कुरान पढ़े। ये ना हो कि बाज़ाब्ता तौर पर हम मजलिस लगाए और उसके साथ खाने पीने का इंतजाम करें, तब जाकर के हम कुरान खानी करें। ये इस तरह का कहीं से कहीं साबित नहीं है। मेरे भाइयों, जब हमारी औलाद कुरान पढ़ता है, सुनिए कितना बड़ा फायदा है जब हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, तो कितना बड़ा फायदा है जब हम अपने औलाद को हाफिज बनाते हैं। तो वो जब कुरान पढ़ता है, जब हम दुनिया से चले जाते हैं, जब वो कुरान पढ़ता है, उसके दिल के अंदर राय के बराबर भी किसी चीज की हिर्स नहीं होती, लालच नहीं होती। जब वो पढ़ता है तो वो खालिस नीयत से और अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है। वो कुरान जैसे ही पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फौरन जा करके वालिद मोहतरम के नाम में लिस्ट में लिखा गया। मेरे भाइयों, एक दूसरे को तुम बुलाते हो, ना जाने वो किस किस नीयत से आता है तुम्हारे घर में, ना जाने वो किस किस लालच में आता है वो आपके घर में, और वो कुरान खानी करता है। वो सोचता होगा कि हमें रुपए पैसे मिल जाएगा, वो सोचता होगा हमें खाने पीने मिल जाएंगे, वो सोचता होगा हमारी शान हो जाएगी, इज्जत हो जाएगी, लोगों के सामने हमारा मकाम बढ़ जाएगा। इस नीयत से आकर के आपके लिए कुरान खानी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब खुद कुरान पढ़ने वालों को सवाब नहीं मिल रहा है, तो क्या जिसके लिए कुरान पढ़ा जा रहा है उसको सवाब मिल जाएगा? इसीलिए एक तरफ 100 हाफिज को इकट्ठा कर लो, 100 हाफिज को कुरान पढ़ने के लिए इकट्ठा कर लो, और उसी दूसरी तरफ एक हाफिज जो उसी की औलाद हो, एक तरफ करो। मेरे भाइयों, ये एक हाफिज, वो 100 के 100 हाफिज उस एक हाफिज का मुकाबला नहीं कर सकता है।
नहीं कर सकता है। अव्वलन तो कुरान इस तरह जो हम कुरान पढ़वाते हैं ये तो साबित नहीं। दूसरी बात, जब हम दूसरों को कुरान पढ़ने के लिए कहते हैं, ना जाने किस किस नीयत से पढ़ते हैं, कुछ पता नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों, पांचवा मैंने क्या बताया कि हम कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करें। इसीलिए अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाओ। अगर आज हम एक हाफिज बना देंगे, खुदा की कसम, दुनिया में अगर वो ज्यादा कुछ ना दे सका, खुदा की कसम, कल कयामत के दिन आपको वो चीज देंगे जो आप सोचने पे भी सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे ताज आपके सर में सजाए जाएंगे, आप फख्र करेंगे, लोग आपके ऊपर फख्र करेंगे कि क्या उनको मिल रहा है। वो तो नबी भी नहीं, आखिर उनको इतने बड़े बड़े ताजों से क्यों नवाजा जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान पढ़ने को हम मामूली ना समझे, बल्कि हम कुरान पढ़ने को हम बहुत ज्यादा अहमियत दें और इसको मुकद्दम रखें। इसीलिए हम अपनी औलाद को ज्यादा कुछ नहीं बना पा रहे हैं, कम से कम एक हाफिज कुरान बना दे, ताकि जिन औलादों के लिए, जिन अपने घर वालों के लिए हम जो इतनी मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, कम अज कम मरने के बाद ये औलाद हमारे लिए कुछ कार खैर हो जाए, ये हमारे लिए कुछ कारआमद हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों, उम्मीद है कि हम अपनी औलादों को जरूर कुरान से वाबस्ता करेंगे और हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।